सभी को जय यीशु। स्तोत्र 150 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसके महिमामय आकाश में उसकी स्तुति करो। प्यारे भाई और बहनों, हमारे ईश्वर ने आज का ये दिन हम सभी को उपहार स्वरूप में दिया है। आइए हम तहे दिल से ईश्वर को आज के इस दिन के लिए धन्यवाद दें एवं विशेषकर हम आज के इस दिन को अपने आप को, अपने पूरे परिवार को, अपने हर एक कार्य को ईश्वर को समर्पित कर दे एवं ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर आज के दिन भर हमारे साथ रहे, हमारा मार्गदर्शन करे ताकि हम उसकी इच्छा अनुसार आज का यह दिन बिता सकें। और आज हम विशेषकर उन सभी के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो भी रोज़गार की तलाश में जा रहे हैं। ईश्वर उन्हें आज रोज़गार ढूंढने में मदद दे ताकि वे रोज़गार करके अपने एवं अपने परिवार की देखभाल कर सके। आए प्यारे भाई और बहनों, हम आज की इस प्रभात वंदना में भक्तिपूर्वक भाग लें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। हम प्रभु की प्रजा है, उसकी भेड़ें जिन्हें वही अपने हाथों से चराता है। आइए हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। स्तोत्र 99। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ओह ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा युगानुयुग बनी रहती है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हम प्रभु की प्रजा है, उसकी भेड़ें जिन्हें वही अपने हाथों से चराता है। आइए हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। मंगल गान। करो तेरा जय जयकार, जिसने बनाया है संसार, सूरज चांद सितारे जग जग को देते हैं उजियारा। नदियाँ और समुद्र पक्षी करते हैं जग जग को न्यारा। कितना सुंदर कितना प्यारा तेरा जग करतार, मानव को तूने ठहराया सारी सृष्टि का स्वामी। दी है बुद्धि शक्ति भी, पर करते हैं मनमानी, इतने पर भी तू करता है हर पापी को प्यार। पहला अग्रसूत्र। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा अनंत काल तक बनी रहती है। इस्राएल का घराना यह कहता जाए, उसकी सत्य प्रतिज्ञा अनंत काल तक बनी रहती है। हारून का घराना यह कहता जाए, उसकी सत्य प्रतिज्ञा अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के श्रद्धालु भक्त यह कहते जाएं, उसकी सत्य प्रतिज्ञा अनंत काल तक बनी रहती है। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं, मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं। प्रभु मेरे साथ है, वह मेरी सहायता करता है, मैं अपने शत्रुओं का डटकर सामना करता हूँ। मनुष्य पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। सब राष्ट्रों ने मुझे घेर लिया था, मैंने प्रभु के नाम पर उन्हें तलवार के घाट उतारा। उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया था, मैंने प्रभु के नाम पर उन्हें तलवार के घाट उतारा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों की तरह घेर लिया था, वे कांटों की तरह आग की तरह शीघ्र ही बुझ गए। मैंने प्रभु के नाम पर उन्हें तलवार के घाट उतारा, वे मुझे धक्का देकर गिराना चाहते थे, किंतु प्रभु ने मेरी सहायता की। प्रभु ही मेरा बल है और मेरे गीत का विषय, उसने मेरा उद्धार किया। धर्मियों के शिविरों में आनंद और विजय के गीत गाए जाते हैं। प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है, प्रभु का दाहिना हाथ विजय है। प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा।
प्रभु के कार्यों का बखान करूँगा। प्रभु ने मुझे कड़ा दंड दिया, किंतु उसने मुझे मरने नहीं दिया। मेरे लिए मंदिर की द्वार खोल दो, मैं उसमें प्रवेश कर प्रभु को धन्यवाद दूंगा। यह प्रभु का द्वार है, इसमें धर्मी प्रवेश करते हैं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वह कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। प्रभु हमारा उद्धार कर, प्रभु हमें सुख शांति प्रदान कर। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है। हम प्रभु के मंदिर में तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। प्रभु ही ईश्वर है, उसने हमें ज्योति प्रदान की है। हाथ में डालियां लिए जुलूस बनाकर वेदी के कोनों तक आगे बढ़ो। तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मेरे ईश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा अनंत काल तक बनी रहती है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। हालेलुया। दूसरा अग्रसूत्र, हम अपने ईश्वर के आदर में भजन गाएं। हालेलुया। हमारे पूर्वजों के प्रभु ईश्वर, तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। तेरा महिमान्वित पवित्र नाम धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। तू अपने महिमान्वित पवित्र मंदिर में धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। तू अपने राज्य के सिंहासन पर धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। तू महागढ़ की थाल लेता और केरूबों पर विराजमान है। तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। स्वर्ग में विराजमान प्रभु, तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। हमारे पूर्वजों के प्रभु ईश्वर, तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम अपने ईश्वर के आदर में भजन गाएं। हालेलुया। तीसरा अग्रसूत्र, प्रभु की सर्वोच्च महानता के कारण उसकी स्तुति करो। हालेलुया। प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसकी महिमामय आकाश में उसकी स्तुति करो, उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। तुरही फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, वीणा और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढोल बजाते और नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो, तानपुरा और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। झांझों की ध्वनि पर उसकी स्तुति करो, विजय की झांझों को बजाते हुए उसकी स्तुति करो। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु की सर्वोच्च महानता के कारण उसकी स्तुति करो। हालेलुया। धर्म ग्रंथ पाठ। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़का दूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी सब देव मूर्तियों के दर्शन से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों में अपनी आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। लघु अनुवाक्य। हे ईश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं और तेरे नाम की दुहाई देते हैं। हे ईश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं और तेरे नाम की दुहाई देते हैं। हम तेरे चमत्कार पूर्ण कार्यों का गुणगान करते हैं। हे ईश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं और तेरे नाम की दुहाई देते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को महिमा। हे ईश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं और तेरे नाम की दुहाई देते हैं। साक्रे गान अग्रसूत्र।
शिष्यों ने जाकर देखा कि यीशु कहाँ रहते हैं और उस दिन वे उनके साथ रहे। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे वह निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। शिष्यों ने जाकर देखा कि यीशु कहाँ रहते हैं और उस दिन वे उनके साथ रहे। हम अपने मुक्तिदाता को धन्यवाद दें जो संसार में आया कि ईश्वर हमारे साथ रहे। हे प्रभु, हम तेरी प्रशंसा करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। यशोगान के साथ हम तेरा स्वागत करते हैं, क्योंकि तू प्रभात का तारा है और मृतकों में से जी उठने वालों में पहलोटा। हम भी तेरे साथ पुनर्जीवित होकर पास्का की ज्योति में चले। हे प्रभु, हम तेरी प्रशंसा करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। विश्राम के इस दिन सारी सृष्टि में हम तेरी दयालुता के दर्शन करें। हमारे हृदय की आंखें अपने प्रेम की ओर खोल दे। हे प्रभु, हम तेरी प्रशंसा करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। हे प्रभु, एक ही परिवार के सदस्यों जैसे हम तेरे प्रीति भोज में भाग ले रहे हैं। हमारी सहायता कर, जिससे हम अपने हृदय की कटुता भूल जाएं, आपसी मतभेद दूर हो जाएं और हमारे पाप धुल जाएं। हे प्रभु, हम तेरी प्रशंसा करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। हे प्रभु, हम समस्त क्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा पवित्र आत्मा विश्वास और प्रेम में उनकी एकता सुदृढ़ बना दे। हे प्रभु, हम तेरी प्रशंसा करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। हे पिता ईश्वर, हम उन सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो इस वक्त किसी मुसीबतों, कमज़ोरियों या तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं। उन्हें आप अपनी सांत्वना प्रदान कीजिए। अपनी प्रेम, दया और अनुकंपा से भरकर उनके साथ रहिए, जिससे वह आपकी उपस्थिति को अपने मुश्किल भरे जीवन में महसूस कर सके और शांति महसूस कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरी प्रशंसा करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तुओं के कर्ता धर्ता और विधाता सर्वशक्तिमान ईश्वर अपनी प्रजा की प्रार्थना दयापूर्वक सुन ले और हमारे जीवन काल में हमें दिव्य शांति प्रदान कर। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।